ये शहर एक अजीब वायरस की वजह से तबाह हो चुका है। कोई भी ज़ॉम्बी जब किसी पर हमला करता है तो ठीक 32 सेकंड के लिए वहीं रुक जाता है। अगर इन 32 सेकंड में तुम बच नहीं पाए तो अगला नंबर तुम्हारा है। कहानी शुरू होती है आइरिस से। वो एक जिम में काम करती है और नाइट शिफ्ट के लिए अपनी बेटी को साथ ले जाने की तैयारी कर रही होती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि शहर पर एक खामोश ज़ॉम्बी महामारी टूटने वाली है। जैसे ही वो लोग जिम पहुंचते हैं, आइरिस अपनी बेटी को बास्केटबॉल कोर्ट में खेलने छोड़ देती है और खुद काम में लग जाती है। कुछ ही देर बाद वो खिड़की के बाहर एक अजीब सा आदमी देखती है और उसी वक्त सड़क पर भयानक मारपीट शुरू हो जाती है। वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन कॉल कनेक्ट ही नहीं होती। आखिरकार वो मदद मांगने के लिए सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है। गार्ड बात को गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता है बस आम लड़ाई होगी और सुझाव देता है कि दरवाजे बंद कर दो बस। आइरिस कंट्रोल रूम जाती है। कैमरों में अपनी बेटी को देखकर थोड़ी तसल्ली होती है। वो तय करती है कि पहले मेन गेट बंद करेगी और फिर जाकर अपनी बेटी को ले आएगी। उसे नहीं पता होता कि एक ज़ॉम्बी पहले ही जिम के अंदर घुस चुका है। जब वो बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचती है तो उसकी बेटी वहां नहीं होती, बस उसका स्केटबोर्ड जमीन पर पड़ा होता है। वो बेटी को पुकारती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से एक ज़ॉम्बी नीचे आता है। पहले तो उसे लगता है कि कोई गुंडा होगा, लेकिन जैसे ही वो पास आता है उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर आइरिस को असली खतरे का एहसास हो जाता है। ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है। वो स्केटबोर्ड से बचाव करने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जिम को अच्छे से जानने की वजह से आइरिस भागकर दूसरी मंजिल पर जाती है और एक लोहे का दरवाजा बंद कर देती है। ऊपर से वो देखती है सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर पड़ा है और बाहर पूरी सड़क पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग हर दिशा में भाग रहे हैं। अब आइरिस को समझ आ जाता है कि मामला बहुत बड़ा है और उसकी बेटी को लेकर डर और भी बढ़ जाता है। वो दौड़कर वापस कंट्रोल रूम जाती है, कैमरों में खोजती रहती है और आखिरकार अपनी बेटी को एक स्टोर रूम में छुपा हुआ देख लेती है। वो फोन पर बेटी से बात करती है और कहती है कि दरवाजा बंद रखे और किसी के लिए भी न खोले। वो एक पासवर्ड तय करती है ताकि बेटी पहचान सके कि बाहर वही है। बेटी दरवाजा बंद कर लेती है लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद बाहर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। अचानक आवाज रुक जाती है। जब लड़की पास जाती है तो अचानक हाथ दरवाजा तोड़ देते हैं और उसे बाहर खींच लेते हैं। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी कंट्रोल रूम के बाहर आ जाता है। आइरिस मजबूरी में मेज के नीचे छुप जाती है। ज़ॉम्बी अंदर आकर खोजने लगता है और आइरिस सांस रोके बैठी रहती है। तभी एक बिल्ली कमरे में आ जाती है। ज़ॉम्बी उसे पकड़कर फेंक देता है और फिर उसे नोच नोच कर मार देता है। उसके बाद ज़ॉम्बी अचानक बिल्कुल स्थिर खड़ा हो जाता है, एकदम बिना हिले। आइरिस हैरान होती है लेकिन तभी समझ जाती है यही उसका मौका है। वो धीरे धीरे रेंगकर बाहर निकलती है। सुरक्षित जगह पहुंचकर वो कैमरों की रिकॉर्डिंग देखती है और एक अजीब पैटर्न नोटिस करती है। हर ज़ॉम्बी किसी को खाने के बाद ठीक 32 सेकंड के लिए जम जाता है, जैसे कोई तय किया हुआ कूल डाउन टाइम हो। अब आइरिस को नियम समझ में आ जाता है, 32 सेकंड। जब वो इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रही होती है तो बाहर शोर सुनाई देता है। वो आवाज का पीछा करती हुई एक बाथरूम में पहुंचती है। अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। आखिरी पल में एक अजनबी आदमी आकर ज़ॉम्बी को दूर धकेल देता है। आइरिस भागने लगती है लेकिन जैसे ही वो स्विमिंग पूल के किनारे पहुंचती है वो आदमी उसे पानी में धक्का दे देता है और खुद भी कूद जाता है। ज़ॉम्बी भी उनके साथ पानी में गिर जाता है। वो आदमी उससे शांत रहने को कहता है और बताता है ज़ॉम्बी तैर नहीं सकते। वाकई ज़ॉम्बी उनकी आंखों के सामने 1 मिनट से भी कम में डूब जाता है। दोनों पानी से बाहर निकलते हैं। आदमी चेक करता है कि आइरिस को काटा तो नहीं गया, फिर अपना नाम बताता है, लुइस। लुइस बताता है कि वो अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जा रहा था, तभी उन पर हमला हो गया। किसी तरह भागकर वो जिम तक पहुंचा। उसकी पत्नी की डिलीवरी का वक्त आ चुका है और वो आइरिस से मदद की भीख मांगता है। आइरिस का ध्यान सिर्फ अपनी गायब बेटी पर होता है। लुइस वादा करता है कि अगर वो मदद करेगी तो वो भी उसकी बेटी को ढूंढने में साथ देगा। थोड़ी झिझक के बाद आखिरकार आइरिस मजबूरी में मान जाती है। दोनों कपड़े बदलते हैं। लुइस उसे उस कमरे तक ले जाता है जहां उसकी पत्नी है। जैसे ही पर्दा हटता है आइरिस सन्न रह जाती है। लुइस की पत्नी पहले ही वायरस से संक्रमित है। इसके बावजूद लुइस जिद पर अड़ा होता है कि डिलीवरी वहीं होगी। आइरिस वहां से जाने की कोशिश करती है लेकिन पता चलता है कि दरवाजा बंद है। अब लुइस का रवैया ठंडा और डरावना हो जाता है। वो आइरिस की बेटी का नाम लेता है।
आयरिस हिल जाती है। उसे समझ आ जाता है उसकी बेटी को उसी ने किडनैप किया है। लुइस धमकी देता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाएगी। अब आयरिस के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वे महिला को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं। रास्ते में एक खाली स्विमिंग पूल के पास आयरिस की नज़र एक आदमी पर पड़ती है। वो पहचान जाती है, वो उसका पति है। वो उसे लेने जिम आया था और ज़ॉम्बी के हमले में घायल हो गया था। लुइस उसे जल्दी करने के लिए कहता है। आयरिस चुपचाप अपने पति की जेब से कार की चाबियां निकाल लेती है। फिर वो स्विमिंग पूल वाले इलाके में एक स्मोक ग्रेनेड फेंकती है। धुआं फैलता है, ज़ॉम्बी उसी तरफ खिंच जाते हैं और आयरिस और लुइस कवर के नीचे से निकल जाते हैं। वे ऑपरेशन रूम पहुंचते हैं। लुइस अपनी पत्नी को बांध देता है और डिलीवरी शुरू करता है। बच्चा सुरक्षित पैदा होता है। एक अजीब से पल में लुइस अपनी पत्नी को खोल देता है और उसे खाने देता है। खाने के बाद वो ठीक 32 सेकंड के लिए जम जाती है। लुइस उस पल का फायदा उठाकर थोड़ी देर के लिए बच्चे को उसकी गोद में रख देता है। समय खत्म होने ही वाला होता है, तभी अचानक बिजली चली जाती है। आयरिस टॉर्च जलाती है और देखती है कि महिला और बच्चा दोनों गायब हैं। वे ढूंढते हैं, आखिरकार उन्हें मिलते हैं और सच्चाई सामने आती है। महिला पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है और भूखी नज़रों से बच्चे की तरफ देख रही है। लुइस समझ जाता है कि उसकी पत्नी अब नहीं रही। वो उसका अंत करता है और अपने बेटे को बचा लेता है। सब कुछ खत्म होने के बाद लुइस शांत पड़ जाता है। वो आयरिस को उसकी बेटी का ठिकाना बता देता है। आयरिस दौड़ती है। जैसे ही वो पहुंचती है, वो अपनी बेटी का बैग जमीन पर पड़ा देखती है और पास में जलती हुई एक लाश। वो टूट जाती है, चीख पड़ती है। उसकी आवाज़ ज़ॉम्बी को आकर्षित कर लेती है। बेहद टूटी हुई आयरिस उठती है और फैसला करती है कि ज़ॉम्बी पहुंचने से पहले खुद को ख़त्म कर लेगी। वो बंदूक उठाती है, लेकिन आखिरी पल में उसकी नज़र एक लाल चमकते बायोमेट्रिक लॉक पर पड़ती है। ऊपर अलार्म बज रहा होता है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी पास के एक रोशनी वाले कमरे पर नजर जाती है। एक ही संभावना बचती है, उसकी बेटी जिंदा है। आयरिस पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार वो वही पासवर्ड ट्राई करती है जिस पर दोनों की पहले बात हुई थी, और तभी अंदर से जवाब आता है। उसकी बेटी जिंदा होती है। माँ बेटी मिलते हैं, जोर से गले लगते हैं, लेकिन जश्न का वक्त नहीं होता। आयरिस अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और भागने की तैयारी करती है। जैसे ही वे कॉरिडोर में निकलते हैं, वहां ज़ॉम्बी भरे होते हैं। कोई रास्ता नहीं होता। वे पास के एक कमरे में छुप जाते हैं और पाते हैं कि वो चूहों से भरा है। आयरिस डरती नहीं, वो आग जलाती है। चूहे भागते हैं, ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं और खाने में व्यस्त हो जाते हैं। आयरिस 32 सेकंड का टाइमर चालू करती है। जैसे ही ज़ॉम्बी जमते हैं, वो और उसकी बेटी चुपचाप उनके बीच से निकल जाते हैं, लेकिन सुरक्षित पहुंचने से ठीक पहले समय खत्म हो जाता है। एक ज़ॉम्बी हरकत में आता है और बेटी का हाथ पकड़ लेता है। आयरिस उसे खींचने की कोशिश करती है, गोली चलाने का सोचती है, लेकिन बंदूक खाली होती है। वो उसी बंदूक से ज़ॉम्बी के सिर पर वार करती है और आखिरी पल में बेटी को छुड़ा लेती है। वे एक लोहे की रॉड उठा लेते हैं और जागे हुए ज़ॉम्बी के बीच से भागते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वे बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचते हैं। वहां और भी ज़ॉम्बी होते हैं। एग्जिट एक एम्बुलेंस से ब्लॉक्ड है। वे आगे के शीशे से रेंग कर बाहर निकलते हैं और आयरिस पीछे से दरवाजे बंद कर देती है, कुछ वक्त के लिए। आयरिस पूरे दम से अपने पति की कार की तरफ भागती है, लेकिन पता चलता है टायर पंचर है। वो बेटी को कार में बिठाती है और खिड़कियों को चादरों से ढक लेती है ताकि वो छुप सकें। जैसे ही ज़ॉम्बी पास आते हैं, आयरिस कार स्टार्ट करती है और उसे अपने आप आगे बढ़ने देती है। ज़ॉम्बी दरवाजे खोलते हैं, कार खाली होती है, क्योंकि आयरिस और उसकी बेटी ड्रेन के रास्ते निकलकर सीवर में जा चुकी होती हैं। नीचे अंधेरे में उनकी मुलाकात फिर से लुइस से होती है। वो घायल होता है। अपने बेटे को बचाते वक्त उसे काट लिया गया था। वो बच्चा आयरिस को सौंप देता है और कहता है कि वो मरीना तक पहुंचे, वहां से नाव लेकर शहर से निकल जाए। वो बात पूरी भी नहीं कर पाता कि ज़ॉम्बी आ जाते हैं। एक ज़ॉम्बी आयरिस पर टूट पड़ता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और बेरहमी से मारता है, लेकिन हमेशा की तरह हमले के बाद वो 32 सेकंड के लिए जम जाता है। आयरिस की बेटी मौका देखती है, अपनी माँ को देखती है। आयरिस उससे कहती है, अब खत्म कर दो। डरी हुई होने के बावजूद लड़की नेल गन उठाती है और ज़ॉम्बी को मार देती है उसके जागने से पहले। जब सब कुछ खत्म होता है, माँ बेटी एक दूसरे को जोर से पकड़ लेते हैं। वे उस छोटे बच्चे को साथ लेते हैं और मरीना की तरफ बढ़ जाते हैं। आयरिस जिम से बाहर निकलती है, अपनी बेटी के साथ और एक ऐसे बच्चे के साथ जो उसका नहीं है। पीछे मरता हुआ शहर है, सामने खुला समंदर, और असली सवाल यही है, क्या 32 सेकंड दुनिया को बचाने के लिए काफी है?